आज का ये वीडियो एक ऐसी कहानी के साथ जुड़ा है जिसे इतिहास के पन्नों से कभी मिटाया नहीं जा सकता। भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई सारे वीर क्रांतिकारियों ने खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूमकर शहादत दी। ऐसी ही एक कहानी है सरदार उधम सिंह की, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और चेहरे पर मुस्कान के साथ फांसी के फंदे को चूम लिया। आप में से शायद बहुत कम लोग होंगे जो सरदार उधम सिंह के बारे में जानते होंगे। तो आज हम आपके लिए भारत माँ के इस वीर पुत्र की शौर्य गाथा लेकर आए हैं और इनके जीवन के ऊपर एक मूवी भी बन रही है जिसका नाम है सरदार उधम सिंह। और इस मूवी में सरदार उधम सिंह का रोल विक्की कौशल करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी पूरी कहानी। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। जब वो छोटे थे तभी उनके माता पिता दोनों का निधन हो गया। इसके बाद उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। लेकिन साल 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया और वो पूरी तरह अनाथ हो गए। इसके बाद उन्होंने अनाथालय छोड़ा और अपनी जिंदगी आज़ादी की जंग के नाम कर दी। आज़ादी की इस लड़ाई में वो गदर पार्टी से जुड़े और इसके बाद उन्हें जेल की सजा भी हुई थी। वहीं जेल में उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। ये उस समय की बात है जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा था और अंग्रेजों ने भी क्रांतिकारियों को दबाने के हर संभव प्रयास शुरू कर दिए थे। और मार्च 1919 को अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट कानून लागू किया, जिस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के सिर्फ शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और ना तो उसे अपनी दलील पेश करने की इजाज़त थी और ना ही वकील रखने की। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया और इसे काला कानून घोषित किया। इस कानून का सबसे ज़्यादा असर पंजाब में दिखा। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। उस समय करीब 20,000 लोग उस सभा में मौजूद थे। कई सारे लोग ऐसे भी थे जो अपने परिवार और बच्चों के साथ मेला देखने के लिए आए थे। उस समय उधम सिंह भी वहीं थे और वो उस सभा में आए लोगों को पानी पिला रहे थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और डायर ने ब्रिगेडियर जनरल डायर को बुलाया और किसी भी परिस्थिति में इस सभा को रोकने का हुक्म दिया। जनरल डायर पहले से ही अपनी क्रूरता के लिए विख्यात था। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। वहां पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए मात्र एक प्रवेश द्वार था। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वही खड़ा रहा। उन सैनिकों के पास लगभग 1600 राउंड गोलियां थी। जनरल डायर के एक हुक्म पर उन सैनिकों ने लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर 1600 राउंड फायर किए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग गोलियों से बचने के लिए वहां मौजूद एक कुएं में कूदने लगे और कुछ ही मिनटों में कुआं लाशों से भर गया। सरदार उधम सिंह ने यह नरसंहार अपनी आंखों से देखा। उसी क्षण सरदार उधम सिंह ने हजारों बेकसूर जानों और इस हत्याकांड का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वो अलग अलग नामों से विभिन्न देशों की यात्रा की। साल 1934 में वो लंदन पहुंचे। वहां अपने खर्चों के लिए उन्होंने कई सारे काम किए और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए एक रिवॉल्वर खरीदी। सरदार उधम सिंह अपना बदला पूरा करने के लिए सही वक्त और मौके का इंतजार कर रहे थे और ये मौका उन्हें साल 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक लंदन में होने वाली थी, जहां उधम सिंह को माइकल और डायर के आने की जानकारी प्राप्त हुई। उधम सिंह समय से पहले ही लंदन के उस हॉल में पहुंच गए जहां ये बैठक होने वाली थी। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर एक मोटी सी किताब के पन्नों को काटकर उसमें छिपा दी। जब माइकल और डायर की स्पीच की बारी आई तो उसने कहा कि मेरे एक आदेश से अमृतसर में हजारों दुश्मनों को 10 मिनट के अंदर खत्म कर दिया गया और अगर ऐसा मौका मुझे दोबारा मिलेगा तो मैं दूसरा जलियांवाला बाग प्रदर्शित करने में पीछे नहीं हटूंगा। तब वहां पर बैठे उधम सिंह का खून खोला और उन्होंने खड़े होकर कहा कि लॉर्ड सर माइकल, यू विल नॉट गेट अनदर चांस, मतलब कि तुम्हें ऐसा करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और साथ ही अपनी रिवॉल्वर उस पर तान दी। उधम सिंह बिना डरे आगे बढ़े और 6 में से 3 गोलियां माइकल और डायर के सीने में उतार दी। वहीं पर ही डायर की मौत हो गई। इस तरह 21 साल की मेहनत और इंतजार के बाद उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की।
इसके बाद सरदार उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अरेस्ट हो गए। और जब जज ने उन्हें वहां से ना भागने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि मैं वहां से भाग जाता तो मैं एक ही उधम सिंह रह जाता, लेकिन अब भारत में मेरे जैसे कई उधम सिंह बनेंगे। वहां जेल में उधम सिंह ने भूख हड़ताल कर दी और कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया। उनकी भूख हड़ताल तोड़ने के लिए जेल के अधिकारियों ने हर संभव प्रयास किए, जो हम शायद सोच भी नहीं सकते। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। जब अदालत में उन्हें कुछ कहने का मौका दिया गया तब उन्होंने अपनी जेब से एक खत निकाला और उसे पढ़ने लगे, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं यहाँ अपने 30 करोड़ लोगों की आवाज़ बनकर आया हूँ। मैंने यह किया क्योंकि वो इसी के लायक था। वो मेरे लोगों के हौसले को कुचलना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे ही कुचल दिया। 21 साल तक मैं बदला लेने की कोशिश कर रहा था और मुझे खुशी है कि मैंने ये किया। मैं मौत से नहीं डरता, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था। अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान से बड़ा सम्मान मेरे लिए क्या हो सकता है। और इसके साथ ही इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। 31 जुलाई 1940 ये वो दिन था जब उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दी गई। ऐसे कई वीर क्रांतिकारियों ने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ भुलाकर प्राण त्याग दिए। इन्हीं क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से हम और आप अपने घर में आज शांति से बैठे हुए हैं। हम सलाम करते हैं सरदार उधम सिंह और उन सभी वीरों को जिन्होंने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। साथ ही प्रतिज्ञा करते हैं कि जब कभी देश और मातृभूमि पर कोई मुसीबत आएगी तब इन शहीदों के बलिदान को याद करेंगे और उसका सामना करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।